चलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टैटिस्टिक में चैप्टर नंबर 6 कंटिन्यू करें, जिसका नाम है परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड बाइनोमियल एक्सपेंशन। देखो, इस चैप्टर में हम लोग परम्यूटेशन के बारे में देख रहे थे और जिसमें एक्सरसाइज 6.1 हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे। 6.1 में हमने 1 to 10 तक के क्वेश्चंस देखे। आज उसके आगे क्वेश्चन नंबर 11 देखें। तो आपकी टेक्स्ट बुक आपके साथ में रखो कि जिसमें क्वेश्चन नंबर 11 देखें कि क्या दिया हुआ है। देखो, क्वेश्चन नंबर 11 में 3 नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं वो क्वेश्चंस, और जिसमें लिखा हुआ है कि उनमें जो ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं, जैसे कि पहला वर्ड स्टैटिस्टिक, तो इस वर्ड के लेटर्स को अरेंज करके उनमें से कितने वर्ड्स बना सकते हैं, बराबर ना। उनके लेटर्स को अरेंज करके कितने वर्ड्स बना सकते हैं वो हमें फाइंड करना है। देखो, जैसे कि ये पहला लेटर है, ये पहला वर्ड है स्टैटिस्टिक्स, तो ये स्टैटिस्टिक वर्ड्स है, तो इसमें जो है वो ये टोटल 10 लेटर्स हैं। 10 लेटर्स है ना, STATISTICS, टोटल 10 लेटर्स हुए। तो अगर इनको अरेंज करूं तो इनमें से कितने वर्ड्स बन सकते हैं। अरेंज करने का मतलब कि जैसे S जो है वो यहाँ पे लिखूं या T आगे लिखूं या I पीछे लिखूं, आगे पीछे करते हुए इसको अरेंज करते हुए कितने वर्ड्स बना सकते हैं वो फाइंड करना है। तो अब जब ऐसा एक वर्ड दिया हुआ हो और उन पर से दूसरे वर्ड्स बनाने हो ना, तो एक सिंपल सी फॉर्मूला आती है। फॉर्मूला है इसमें, ठीक है, ध्यान रखना उसमें। जो फॉर्मूला ये है कि भाई टोटल कितने लेटर्स हैं उनका अरेंजमेंट ढूंढना, और उसको डिवाइड बाय जो नंबर्स रिपीट हो रहे हैं ना उनका अरेंजमेंट ढूंढना। ठीक है, एक सम करते हैं तो और क्लियर होगा कि जब भी ऐसे वर्ड्स हो ना, तो वर्ड्स के अरेंजमेंट में भाई इस वर्ड्स पर से दूसरे कितने वर्ड्स बन सकते हैं ऐसा ढूंढना हो तो ये फॉर्मूला वाइज ही करेंगे। तो समझना कि कैसे लिखें। सबसे पहले ये लिखें कि इनमें टोटल कितने वर्ड्स हैं, तो यहां पर लिखें, ऐसे लिखें कि इन अ वर्ड स्टैटिस्टिक, in a word statistic there are total 10 letters। कि टोटल कितने लेटर्स हैं, 10 लेटर्स हैं, ये एक लिखना। और उसके साथ कौन कौन से लेटर कितने कितने टाइम्स रिपीट हो रहे हैं वो लिखना है। कि उसके बाद लिखें कि टोटल 10 लेटर्स हैं और उसमें लिखें कि जैसे S है तो देखो S 3 टाइम आ रहा है, S 3 टाइम आ रहा है ना, तो यहां पे लिखें कि S या लेटर S रिपीटिंग 3 टाइम्स। लेटर S वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 टाइम। S के बाद T देखो तो T कितनी बार रिपीट हो रहा है, वो भी 3 टाइम्स है, तो उसके लिए भी लिखें कि लेटर T रिपीटिंग 3 टाइम्स, कि वो 3 बार रिपीट हो रहा है। उसके बाद A, तो A रिपीट नहीं हो रहा है तो उसे नहीं लिखेंगे, जो रिपीट हो रहे हैं वही वर्ड्स लिखें इसमें, ठीक है ना। A जैसे वर्ड है वो एक ही बार है, रिपीट नहीं हो रहा है। फिर T वो तो लिख दिया ना। फिर I, तो I देखो I 2 बार रिपीट हो रहा है, बराबर, तो उसके लिए लिखें कि लेटर I रिपीटिंग 2 टाइम्स, बराबर। I 2 बार रिपीट हो रहा है। और उसके बाद S तो लिख दिया हमने, T भी लिख दिया, I एंड C, तो C एक ही बार है और रिपीट नहीं हो रहा है तो उसे नहीं लिखेंगे। टोटल कितने लेटर्स हैं वो लिखो और उसमें कौन कौन से लेटर कितनी बार रिपीट हो रहे हैं वो लिखो। और उसके बाद लिखें टोटल अरेंजमेंट, कि भाई इनमें से कितने वर्ड्स बन सकते हैं, उसकी अगर अरेंजमेंट फाइंड करें कि टोटल अरेंजमेंट इक्वल टू, उसमें टोटल कितने लेटर्स हैं, 10 लेटर्स हैं, तो 10 परम्यूटेशन वो ऊपर लिखेंगे, बराबर। 10 परम्यूटेशन मतलब कि 10 फैक्टोरियल। आप लोग जैसे वो सिंपल आगे बताया था ना कि अगर 10p10 हो, 10p10 मतलब टोटल 10 लेटर्स हैं, उनका अरेंजमेंट, तो 10p10 का आंसर क्या आता है, तो उसका आंसर 10 फैक्टोरियल ही आता है, बराबर। तो इसलिए ऊपर डायरेक्टली लिखेंगे, 10p10 लिखने की जरूरत नहीं है, 10 फैक्टोरियल डायरेक्ट। और वैसे ही डिवाइड में जो जो नंबर रिपीट हो रहे हैं ना वो लिखें, कि जैसे S कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 टाइम्स, तो उसके लिए लिखें 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई T कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 टाइम्स,
तो उसके लिए भी लिखें 3 फैक्टोरियल एंड मल्टीप्लाई आई कितनी बार रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, तो उसके लिए लिखें 2 फैक्टोरियल। ये हमारी फॉर्मूला हुई, बराबर। ये रूल ध्यान रखना कि कभी भी एक वर्ड्स पर से दूसरे कितने वर्ड्स बन सकते हैं वो अरेंजमेंट फाइंड करना हो ना, तो उसके लिए यही फॉर्मूला यूज होती है कि टोटल कितने लेटर्स हैं उसका फैक्टोरियल ऊपर और डिवाइड बाय जो लेटर्स रिपीट हो रहे हैं उसका फैक्टोरियल, बराबर ना। जो रिपीट हो रहे हैं उसके फैक्टोरियल्स यहां पर, तो इसलिए पहले ये लिखा कि टोटल 10 लेटर्स हैं, उसमें S 3 टाइम रिपीट हो रहा है, T 3 टाइम्स और I 2 टाइम्स, तो उसको हमने यहां पे लिख दिया। अब इसकी कैलकुलेशन वो टोटल आंसर हमारा, बराबर ना। ये ध्यान रखना, ये सिर्फ इनके लिए। कल जो हमने सम्स किए थे उनमें लॉजिक अलग था, मैंने बोला ही था कि अब इसमें ये नए लॉजिक के सम्स आएंगे, वो ध्यान रखना। तो अब इनमें से कितने वर्ड्स बन सकते हैं, तो ऐसे, ठीक है। अब इनका जो आंसर ढूंढे ना, सबसे पहले 10 फैक्टोरियल, तो 10 फैक्टोरियल कितना होता है। अब आप लोगों को याद हो तो जब हमने चैप्टर शुरू किया था तब उस वक्त ही मैंने आपको बताया था कि आप लोग 1 to 10 तक के फैक्टोरियल्स तो याद रख लो कि उसका आंसर क्या आता है। जैसे हम लोग सबके स्क्वायर्स वगैरह याद करते हैं, तो वैसे 1 to 10 तक के फैक्टोरियल याद होने चाहिए कि ये इसमें नहीं, आगे भी सम्स में काम आएगा, बराबर ना। ध्यान रखना, तो 10 फैक्टोरियल मतलब 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, वो सबका मल्टीप्लाई, और उन सबका मल्टीप्लाई आ जाता है 1 to 10 के फैक्टोरियल्स याद हो तो सीधा हो जाएगा 36,28,800, बराबर। 10 फैक्टोरियल का आंसर क्या आ जाएगा 36,28,800। उसके बाद ये 3 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल कितना 3, 2, 1, उसका मल्टीप्लाई, तो 3 फैक्टोरियल का आंसर 6, और मल्टीप्लाई यहां पर 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल का आंसर वो भी 6, और मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल, तो मतलब 2 और 1, तो उसका आंसर 2 ही रहेगा, बराबर ना। और इसको जो डिवाइड करे ना, आप इसका डिवाइड कर सकते हो कि जैसे ये 36,28,800 और डिवाइड बाय ये 6 6 36, 36 2 72, 72 ना, तो ये 36,28,800 डिवाइड बाय 72 अगर करें तो वो आंसर मिल जाएगा हमें 50,400। कितना आंसर मिल जाएगा 50,400 मिलेगा। तो इसका मतलब ये कि अगर स्टेटिस्टिक वर्ड को अरेंज करें ना, तो उनमें से टोटल कितने वर्ड्स बन सकते हैं, तो 50,400 वर्ड्स बन सकते हैं। समझ आई बात है कि इस एक वर्ड को अरेंज करें, अगर इनके लेटर्स को अरेंज करें तो इनमें से दूसरे 50,000 वर्ड्स बना सकते हैं, 50,400। आया ध्यान। ऐसे ही देखो दूसरा भी, कि दूसरा वर्ड दिया हुआ बुक कीपर, बराबर। ये वर्ड है बुक कीपर। अब इसमें देखें तो इसमें भी वैसे ही लिखें कि पहले लिखें टोटल कितने लेटर्स हैं और कितने दूसरे रिपीट हो रहे हैं, तो उनके लिए लिखा जाए। यहां पर लिखें कि इन अ वर्ड बुक कीपर वर्ड में लिखेंगे कि देयर आर टोटल 10 लेटर्स, कि टोटल कितने लेटर्स हैं 10 लेटर्स। उनमें से अब कौन सा कितनी बार रिपीट हो रहा है, कि ये बी, तो बी तो रिपीट हो नहीं रहा है, उसे नहीं लिखेंगे। फिर ओ 2 बार आ रहा है, तो उसमें लिखेंगे कि लेटर ओ रिपीटिंग 2 टाइम्स, कि वो 2 बार रिपीट हो रहा है। उसके बाद के, तो के हो रहा है वो भी 2 बार, के भी 2 बार रिपीट हो रहा है, तो उसके लिए लिखेंगे कि लेटर के रिपीटिंग 2 टाइम्स। उसके बाद है ई, तो ई 3 बार रिपीट हो रहा है, 3 बार आएगा ना ई, तो उसके लिए लिखें कि लेटर ई रिपीटिंग 3 टाइम्स, बराबर। और ई के बाद ये पी और आर, तो वो तो रिपीट नहीं हो रहा है, उसे नहीं लिखेंगे, तो बस इतना ही रिपीट हो रहा है ना। तो ये जो रिपीट हो रहे हैं तो उसके नीचे लिख दें उसका टोटल अरेंजमेंट, कि टोटल अरेंजमेंट कितना होगा। तो टोटल अरेंजमेंट में वैसे ही लिखेंगे जैसे इसमें लिखा, कि ऊपर न्यूमरेटर में जो टोटल कितने लेटर्स हैं उसका फैक्टोरियल लिखते हैं। टोटल 10 लेटर्स हैं, मतलब ऊपर लिखा जाएगा 10 फैक्टोरियल,
अपॉन में जो रिपीट हो रहे हैं उसको लिखें, कि जैसे ओ 2 बार रिपीट हो रहा है तो उसको लिखेंगे 2 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई के 2 बार रिपीट हो रहा है तो उसको भी 2 फैक्टोरियल, एंड मल्टीप्लाई ई 3 बार रिपीट हो रहा है तो उसको लिखेंगे 3 फैक्टोरियल। बराबर, ऐसे आ जाएगा ना ये आंसर। तो अब इनका सॉल्यूशन, कि जैसे 10 फैक्टोरियल, तो 10 फैक्टोरियल का आंसर याद कर लेना, कि जैसे 10 फैक्टोरियल मतलब 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, पूरे का आंसर आ जाएगा 36,28,800। और अपॉन में 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल का आंसर 2, मल्टीप्लाई ये भी 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल का 2 ही रहेगा, और 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल का 6। ठीक है, और इसमें अगर हम लोग याद करें ना तो मतलब ये नीचे हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 6 जा 24, 24 ना, मतलब 36,28,800, उसको डिवाइड बाय 24 करो तो आंसर आ जाएगा उसमें 1,51,200। कितना आंसर आ जाएगा? 1,51,200। बराबर, मतलब कि ये जो बुक कीपर वर्ड है, इस वर्ड के लेटर्स को अरेंज करें ना तो इनमें से 1,51,000 मतलब 1.5 लाख से ज्यादा वर्ड्स बन सकते हैं दूसरे, है कि नहीं? है ना, इनके अरेंजमेंट ऐसे हो सकते हैं ना। और ऐसे ही ये तीसरा लेटर है, तीसरा लेटर जिसमें दिया हुआ है अपीयरिंग, अपीयरिंग ये वर्ड है, तो इस वर्ड को भी ऐसे ही लिखें कि इसमें सबसे पहले लिखें कितने लेटर्स हैं, तो इनमें टोटल 9 लेटर्स हैं। कितने हैं? 9 लेटर्स हैं। तो उसके लिए लिखें कि इन अ वर्ड अपीयरिंग, के अपीयरिंग वर्ड में लिखेंगे कि देयर आर टोटल 9 लेटर्स। उसमें से कौन सा कितनी बार रिपीट हो रहा है वो लिखें, कि जैसे पहला ए, तो ए हो रहा है 2 बार, ए 2 बार रिपीट हो रहा है, तो उसके लिए लिखें कि लेटर ए रिपीटिंग 2 टाइम्स। बराबर, ए 2 बार रिपीट हो रहा है। उसके बाद पी, तो पी भी 2 बार रिपीट हो रहा है, उसके लिए लिखें कि लेटर पी रिपीटिंग 2 टाइम्स। बराबर, पी भी 2 बार रिपीट हुआ। उसके बाद ई, तो ई रिपीट नहीं हो रहा है, ए लिख दिया, आर रिपीट नहीं हो रहा है, आई रिपीट नहीं हो रहा है, एन भी नहीं और जी भी नहीं, बस और कोई रिपीट नहीं हो रहा है, ये ए और पी ही सिर्फ रिपीट हो रहा है। बराबर, तो उसके लिए फिर अरेंजमेंट लिख दें कि यहां पर टोटल अरेंजमेंट कितनी हो जाएगी, कि टोटल अरेंजमेंट इक्वल टू, तो उसके लिए लिखें कि टोटल कितने लेटर्स हैं? 9 लेटर्स हैं, मतलब उसके लिए न्यूमरेटर में लिखा जाएगा 9 फैक्टोरियल, टोटल 9 लेटर्स हैं, और डिवाइड बाय जितने लेटर्स रिपीट हो रहे हैं, कि जैसे ए 2 बार रिपीट हो रहा है तो उसके लिए लिखेंगे 2 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई पी भी 2 बार रिपीट हो रहा है, पी 2 बार रिपीट हो रहा है तो उसके लिए भी लिखेंगे 2 फैक्टोरियल। बराबर, ऐसे हुआ ना ये। तो अब इनका सॉल्यूशन अगर करें ना तो जैसे 9 फैक्टोरियल, तो 9 फैक्टोरियल का आंसर भी याद होना चाहिए, 1 to 10 तक के याद कर लेना तो कैलकुलेशन इजी होगी, नहीं तो फिर कैलकुलेटर में करोगे 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बराबर, तो इससे अच्छा आपको डायरेक्ट याद हो तो वो लिख सकते हो ना, कि जैसे इसमें आ जाएगा 3,62,880। 9 फैक्टोरियल का आंसर 3,62,880, और अपॉन में ये 2 फैक्टोरियल का 2 ही रहेगा, और ये भी 2 फैक्टोरियल का 2 आंसर रहेगा। बराबर, तो अब क्या, अब इनका सॉल्यूशन, कि जैसे नीचे 2 2 जा 4 मतलब 3,62,880 डिवाइड बाय अगर 4 करें तो उसका आंसर आ जाएगा 90,720। क्या आंसर आ जाएगा? 90,720। मतलब कि जो अपीयरिंग वर्ड है, इन वर्ड्स के लेटर्स को अगर अरेंज करें ना तो इनमें से 90,000 जितने वर्ड्स और बन सकते हैं। समझ आई बात? ये कैसे करना है? क्लियर? ठीक है, तो इसे भी अच्छी तरह से लिखो। तो इसके बाद वाला फिर क्वेश्चन देखें हम लोग। ओके, चलो देखो कि अब क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है।
क्वेश्चन नंबर 12 में आपके टेक्स्ट बुक में ऐसा लिखा हुआ है कि फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ वर्ड अशोक एंड गीता। यहां पर दो अब लेटर्स हैं, दो वर्ड्स हैं, अशोक एंड गीता। भाई इनमें अरेंजमेंट करके और फिर उसका रेशियो भी फाइंड करना है। इससे पहले वाला जो 11th वाला क्वेश्चन देखा ना, उसमें सिर्फ अरेंजमेंट था कि जैसे वर्ड स्टेटिस्टिक, तो उसमें से कितने वर्ड्स बन सकते हैं, और तो उसका खाली अरेंजमेंट देखा। अब इन दोनों का अलग अलग अरेंजमेंट करना है और उसके बाद उसका रेशियो भी फाइंड करना है, बराबर। तो सबसे पहले तो क्या करें, तो सबसे पहले तो अरेंजमेंट करें ना, एक एक वर्ड का अलग अलग। पहले अशोक का, जैसे क्वेश्चन नंबर 11 में किया था वैसे ही, कि पहले उसका अरेंजमेंट करें वर्ड अशोक। तो उसके लिए लिखें, पहले उसके लिए लिखें कि इन अ वर्ड अशोक उसमें टोटल कितने लेटर्स हैं। तो लिखेंगे कि देयर आर, जैसे पहले में लिखा था ना वैसे ही, कि देयर आर टोटल 5 लेटर्स। इसमें टोटल 5 लेटर्स हैं। और कोई लेटर रिपीट हो रहा है, इसमें कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा है, कोई भी नहीं। ए एस एच ओ के कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब जो डिवाइड करते थे ना, जितने नंबर रिपीट होते थे उससे डिवाइड करते थे, तो इसमें कोई रिपीट है ही नहीं। अगर रिपीट है ही नहीं तो जो टोटल 5 लेटर्स हैं उस पर से ही टोटल अरेंजमेंट मिल जाएगा, कि टोटल अरेंजमेंट, कि टोटल अरेंजमेंट इसमें कितना होगा, तो 5 फैक्टोरियल ही होगा। डिवाइड बाय कुछ भी नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि कोई नंबर रिपीट ही नहीं हो रहा है। पहले वाले में ऐसा करते थे ना कि डिवाइड बाय जो लेटर्स रिपीट हो रहे हो वो लिखते हैं। इसमें कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है, तो मतलब डिवाइड में कुछ भी नहीं, सिर्फ 5 फैक्टोरियल आंसर। और 5 फैक्टोरियल का आंसर कितना आ जाता है, तो 5 फैक्टोरियल का आंसर 120। 5 4 3 2 1 उसका मल्टीप्लाई 120। तो ये किसका, वर्ड अशोक का अरेंजमेंट हुआ, बराबर ना। अब वैसे ही अब वर्ड गीता का अरेंजमेंट करें, आप नीचे ही लिखना कंटिन्यू। तो उसके लिए लिखें कि अब इन अ वर्ड गीता, इस वर्ड में, कि इसमें भी टोटल कितने लेटर्स हैं, तो 5 लेटर्स हैं। उसके लिए भी लिखें कि देयर आर टोटल 5 लेटर्स, कि टोटल 5 लेटर्स हैं। उसमें से कौन सा रिपीट हो रहा है, इसमें कोई रिपीट हो रहा है, तो हाँ ई 2 बार रिपीट हो रहा है, तो जो रिपीट हो रहा है वो लिखेंगे ना। इसमें कोई भी रिपीट नहीं हो रहा था तो वो नहीं लिखा, लेकिन इसमें ये लेटर ई रिपीट हो रहा है, तो उसके लिए लिखेंगे कि लेटर ई रिपीटिंग 2 टाइम्स, कि ई 2 बार रिपीट हो रहा है और कोई रिपीट नहीं है। तो बस उसके बाद फिर इसकी भी टोटल अरेंजमेंट कर दें, कि टोटल अरेंजमेंट इसमें कितना हो जाएगा, कि टोटल अरेंजमेंट इक्वल टू ये 5 फैक्टोरियल, टोटल वर्ड्स हैं, टोटल लेटर्स हैं, तो वो 5 फैक्टोरियल, और डिवाइड बाय जो रिपीट हो रहे हैं, तो कौन सा रिपीट हो रहा है, ई 2 बार रिपीट हो रहा है, तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, बराबर ना। तो ये 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल का आंसर मिल जाएगा 120, बराबर। 5 फैक्टोरियल का आंसर 120 और डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल का आंसर ओनली 2, ठीक है। तो 120 डिवाइड बाय 2 वो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, बराबर। 120 डिवाइड बाय 2 तो 60, ये इसका अरेंजमेंट। तो देखो अशोक वर्ड में से दूसरे 120 वर्ड्स बन सकते हैं, और जो गीता वर्ड है उसके अरेंजमेंट में से टोटल 60 वर्ड्स बन सकते हैं। तो हमें इन दोनों का रेशियो ढूंढना है। आपको क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि इसका टोटल रेशियो फाइंड करो, तो हम लोग इसका रेशियो फाइंड करें, तो मीन्स अगर रेशियो इसमें ढूंढे ना, तो रेशियो इक्वल टू, यहां पे इसका अशोक के कितने अरेंजमेंट हुए उस वर्ड के 120, तो उसमें लिखेंगे 120, और रेशियो मतलब डिवाइड बाय लिखता है ना, कि डिवाइड बाय इसका कितना अरेंजमेंट हुआ, तो 60, तो डिवाइड बाय 60। दोनों कट किससे होंगे, 60 60 से ही कट हो सकते हैं, कि ये 62 जा और 61 जा, मीन्स रेशियो मिल गया उसमें 2:1। दोनों की अरेंजमेंट का रेशियो हमें फाइंड करना था, तो वो रेशियो कितना मिल गया, 2:1 मिल गया, बराबर। समझ आया ये सम कैसे करना है। 2 वर्ड्स दिए हुए थे अशोक और गीता, तो उन दोनों के पहला अरेंजमेंट ढूंढा, और अरेंजमेंट ढूंढ के फिर दोनों का रेशियो फाइंड किया हमने, बराबर।
तो इसे भी आप अच्छी तरह से लिख लो ये क्वेश्चन, तो उसके बाद वाला क्वेश्चन फिर देखें। ओके, देखो कि अब क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ है। देखो आपके टेक्स्ट बुक में जैसे लिखा हुआ है कि देयर आर 5 सीट्स इन अ कार इंक्लूडिंग द ड्राइवर सीट। If 3 out of 10 members in a family know driving, then in how many way 5 persons out of 10 members can be arranged in a car? ठीक है, अब देखो यहां पर सिचुएशन कैसी है कि एक फैमिली में 10 मेंबर हैं, ठीक है, टोटल 10 मेंबर्स हैं फैमिली में, और एक कार में 5 सीट ही है। कितनी सीट है? 5 सीट है कार में। तो मतलब 10 में से अरेंजमेंट तो 5 का ही होगा, ये तो फिक्स है। 5 से ज्यादा तो कार में बैठेंगे नहीं, 5 सीट है उसमें। और उसमें ऐसे दिया हुआ है कि 10 में से 3 लोगों को ड्राइविंग आती है। 3 लोगों को ड्राइविंग आती है, मतलब जो सबसे पहले ड्राइवर सीट होगी ना, कार में जो पहली ड्राइवर की सीट होगी ना, उस ड्राइवर की सीट पे तो इन 3 में से ही कोई एक बैठेगा, बरोबर ना, क्योंकि भाई जो ड्राइविंग आती है वही उस पे बैठेंगे ना ड्राइवर सीट पे। तो ड्राइविंग 10 में से 3 लोगों को आती है, मतलब जो पहली ड्राइविंग सीट होगी तो इसे 3 में से ही कोई एक यहां पर बैठेगा। और जो बाकी के हैं ना, बाकी के जो हैं तो उस पे कोई भी बैठ सकता है। बाकी के बचे हुए लोगों में से कोई भी 4 लोग यहां पर बैठ सकते हैं। सही बात है ना, तो उसकी अरेंजमेंट हमें बतानी है ना। तो इनकी अरेंजमेंट करेंगे ना, तो सबसे पहले ड्राइवर सीट की अरेंजमेंट करें। ड्राइवर सीट के लिए कि ड्राइवर सीट के लिए उस 3 में से ही एक बैठ सकता है, कि 3 लोगों को ड्राइविंग आती है उसके लिए। तो उसमें लिखे ना अगर अरेंजमेंट, यहां पर क्वेश्चन 13 में लिखें कि सबसे पहले अरेंजमेंट ऑफ ड्राइवर सीट, कि अगर ड्राइवर सीट की अरेंजमेंट करें तो उसकी अरेंजमेंट करें तो ड्राइवर सीट के लिए हम लोग देखो हर अरेंजमेंट में एन और आर वो ढूंढते हैं ना हम लोग, कि एन और आर पे क्या लिखा जाएगा वो फाइंड करते हैं ना। तो अब अगर ड्राइवर सीट की बात करें ना, तो ड्राइवर सीट पे वही बैठ सकते हैं कि जिनको ड्राइविंग आती है। तो कितने लोगों को ड्राइविंग आती है? 3 लोगों को ड्राइविंग आती है। तो मतलब एन पे लिखा जाएगा 3, कि टोटल 3 लोग हैं जो ड्राइवर की सीट पे बैठने लायक हैं, और किसी को बिठा नहीं सकते, नहीं तो वो एक्सीडेंट करेंगे, बरोबर ना। तो बैठ सकते हैं वो 3 ही लोग के जिन्हें ड्राइविंग आती है। और उन 3 लोगों के लिए आर मतलब नंबर ऑफ प्लेस कहलाती है। तो कितनी प्लेस है? उसके लिए एक ही प्लेस है ना, ड्राइवर सीट तो एक ही है, मतलब 3 में से कोई एक ही वहां पर बैठ सकता है। तो आर इक्वल टू 1 हुआ, बरोबर। तो इसकी अरेंजमेंट कितनी हो जाएगी? ड्राइवर सीट की अरेंजमेंट कितनी हो जाएगी? 3p1। ये अरेंजमेंट ना 3p1, एन पे 3 और आर पे 1, 3p1। और 3p1 का आंसर कितना? तो उसका आंसर 3 ही रहेगा, बरोबर। समझ आई बात? तो ये ड्राइवर सीट की अरेंजमेंट हुई। अब बाकी के सीट की अरेंजमेंट करें, तो अब दूसरा लिखें एंड लिखते हैं ना उसमें कि एंड अरेंजमेंट ऑफ रिमेनिंग सीट्स, अरेंजमेंट ऑफ रिमेनिंग सीट्स, कि अब जो बाकी की सीट्स बची उसके लिए अरेंजमेंट। तो उसके लिए अगर अरेंजमेंट करें ना, तो फिर एन और आर पे क्या क्या आएगा? एन और आर पर अगर लिखें तो क्या लिखेंगे? अब बताओ कि एन आर पे क्या लिख सकते हैं? तो यहां देखो कि अब एन पे लिखा जाएगा 9 नंबर। क्यों पता है? क्योंकि देखो 10 लोग हैं टोटल, 10 लोग हैं, उस 10 में से एक तो ड्राइवर की सीट पे बैठ जाएगा, बराबर ना। पहले ड्राइवर सीट की अरेंजमेंट हो गई, मतलब एक तो वहां पे चला जाएगा ना, भले उस 3 में से ही एक जाएगा पर होगा तो उसी में से ही ना। 10 में से कोई एक ड्राइवर की सीट पे बैठ जाएगा, तो अब बाकी बचे कितने? तो बाकी 9 लोग बचे अब, बराबर। तो बाकी 9 पीपल बचे, तो एन पे मिलेगा अब 9। और आर मतलब नंबर ऑफ प्लेस, कि अब बाकी कितनी सीट बची, ये रिमेनिंग फाइंड कर रहे हैं ना, तो रिमेनिंग पर्सन अब 9 बचे। और आर मतलब नंबर ऑफ प्लेस, तो नंबर ऑफ प्लेस अब कितनी बची? तो अब 4 बची उस पे, बरोबर ना। नंबर ऑफ प्लेस अब 4 बची, तो मतलब यहां पर आर इक्वल टू 4 होगा उस पे। समझ आई बात? ऐसे हुआ ना ये। तो ये आर इक्वल टू 4, मतलब इसका अरेंजमेंट हो जाएगा उस पे 9p4। इसका अरेंजमेंट क्या हुआ? 9p4। और 9p4 मतलब उसका अगर अरेंजमेंट देखे ना कि 9 को 4 डिजिट मल्टीप्लाई,
9 को 4 डिजिट मल्टीप्लाई, तो 9 को 4 डिजिट मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6, ऐसा ना, 9 को 4 डिजिट मल्टीप्लाई। इन चारों का जो मल्टीप्लाई करें तो वो आंसर मिलेगा 3024। क्या मिलेगा आंसर? 3024। ये 9 को 4 डिजिट मल्टीप्लाई किया हमने। और अब ये जो दोनों अरेंजमेंट हुई तो उसके साथ ढूंढते हैं फिर टोटल अरेंजमेंट। क्या अब इस पर से क्या ढूंढा जाएगा? टोटल अरेंजमेंट ढूंढी जाएगी। तो यहां पर टोटल अरेंजमेंट अगर ढूंढे तो टोटल अरेंजमेंट में देखो यहां पर एंड दिया हुआ है, मतलब इन दोनों का क्या करेंगे हम लोग? मल्टीप्लाई। इन दोनों का मल्टीप्लाई मतलब कि 3 मल्टीप्लाई 3024, बराबर। 3 मल्टीप्लाई 3024, तो 3024 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर मिलेगा 9072। क्या आंसर मिलेगा? 9072। मतलब जस्ट इमेजिन करो कि 10 लोगों की फैमिली है, उसमें से 5 लोगों को कार में बिठाना है, बराबर ना, तो उसका अरेंजमेंट 9000 टाइम्स हो सकता है कि उन 10 में से कौन से 5 बैठेंगे, उसका अरेंजमेंट 9000 टाइम्स हो सकता है फिर, बराबर। समझ आई बात ये कैसे किया? तो इसे भी ध्यान से करना। और आज जैसे ये सब सम्स किए ना हमने, तो इनके आगे के सम्स, आगे के अब लॉजिकल इक्वेशंस, वो हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।